हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस बोले तो कैपेसिटी। कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? कैपेसिटी। क्या होता है, कैसे होता है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये देखते हैं थोड़ा सा क्या है। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज़ रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी अगर हमारे पास कोई क्या हो, कंडक्टर हो और उसके ऊपर हम लोग चार्ज प्रोवाइड कराते हैं कहीं से, या उस कंडक्टर को कहीं से चार्ज मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंडक्टर के पास कुछ अपनी एबिलिटी होगी इस चार्ज को स्टोर करने की। तो वही जो एबिलिटी होती है किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की, उसी एबिलिटी से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमारा रिलेट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वही जो एबिलिटी है उसी को कैपेबिलिटी कहते हैं और उसी कैपेबिलिटी को ही कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है वो किससे रिलेटेड होता है? इसकी एबिलिटी से रिलेटेड होता है कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर पाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह डिफिनीशन समझ में आया होगा। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि व्हेन अ कंडक्टर इज़ गिवन सम चार्ज, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर हो और उसको हम लोग क्या करें, कुछ चार्ज प्रोवाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और जब चार्ज की संख्या बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये यही कह रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर को हम लोग चार्ज देना शुरू करेंगे तो उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ़ चार्ज क्यू इज़ गिवन टू द कंडक्टर, अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर हो और उस कंडक्टर को हम लोग कितना चार्ज दे रहे हैं, क्यू, तो जाहिर सी बात है कि उसका पोटेंशियल कुछ बढ़ेगा। मान लेते हैं कि उसका पोटेंशियल कितना बढ़ता है, वी बढ़ता है। देन इट इज़ फाउंड दैट, तो यहाँ से ये पाया जाता है कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। यानी जब आप चार्ज दे रहे थे तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, चार्ज के। यानी पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका मतलब चाहे वी क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी लिखें हम लोग, या वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू लिखें, दोनों एक ही होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे आप चार्ज दे रहे थे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। यानी Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा, दूसरे टर्म में ये देखिए, इसी को Q इक्वल टू, जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटाएंगे यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसे C मान लेते हैं। क्या आ जाएगा, C। और Q इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, C इंटू वी। C क्या है, C इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C आ जाएगा, और इसी को क्या कह रहे हैं, C इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। और इसी C को ही किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर के नाम से जानते हैं। बात हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इस इक्वेशन को देखिए, Q इक्वल टू क्या है, CV है। तो यहाँ अगर C है, ये भी इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये राइट से अगर लेफ्ट जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए C जहाँ का तहाँ है, Q के नीचे क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो C इक्वल टू Q अपॉन V आ गया। यह एक रिलेशन हो गया। क्या हो गया, रिलेशन हो गया। यानी कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर हो, उसके ऊपर जो चार्ज हमने Q दिया है, अगर हमें उसकी वैल्यू पता हो 5 कूलम 10 कूलम, और उसके चार्ज देने के वजह से उस पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू 2 वोल्ट 4 वोल्ट जो भी आती है, अगर ये हमें पता हो, तो चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, कैपेसिटी ऑफ या कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर कहलाएगा। अब इसी को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, ये चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो को ही क्या कह रहे हैं, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कह रहे हैं। तो इसी को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज़ द रेशियो है, क्या है, दोनों का रेशियो है, किसका, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर एंड टू राइज इन इट्स पोटेंशियल। मतलब किसी कंडक्टर को जितना हम लोग चार्ज देते हैं वो, और चार्ज देने की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है वो, दोनों के रेशियो को ही क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। तो एक तो ये कैपेसिटेंस हो गया, ये कैपेसिटी हो गई। अच्छा, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि एक ऐसी स्थिति बनती है कि जब V की वैल्यू क्या हो, 1 हो। यानी ये जो V की वैल्यू क्या हो, 1 हो। अगर V की वैल्यू 1 होती है, यानी हमने ऐसा चार्ज दिया हमने कंडक्टर को कि जो V की वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, यानी 1 वोल्ट ही इंक्रीज कर रही है। ठीक है। यानी V की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, 1 वोल्ट। तो यहाँ V की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ C है तो यहाँ C हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ इक्वल टू, ऊपर Q है तो यहाँ Q रहेगा।
अब इसके अपॉन हम लोग 1 लिखें या ना लिखें कोई मतलब तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है वो उसी चार्ज के बराबर होता है जितना कि हम लोग उस कंडक्टर को देते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि चार्ज हम उतना ही दे रहे हैं कि पोटेंशियल की जो वैल्यू हमें कितना मिले, यूनिट मिले, यानी 1 वोल्ट मिले। अब यहाँ से कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी? देखिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली, ये क्या है, जो कैपेसिटी है ये न्यूमेरिकली किसके बराबर है, चार्ज के। तो लिखेंगे न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी, यानी कि जब पोटेंशियल की वैल्यू जैसे ही 1 हो रही है तो जो कैपेसिटी है वो चार्ज के बराबर हो जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि भाई हर चीज़ को मेज़र करने का एक यूनिट होता है ना। तो जो एसआई यूनिट होती है कैपेसिटेंस की वो फैराड होती है। क्या होती है? फैराड होती है। और 1 फैराड की अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको कितना चार्ज देना होगा कंडक्टर को, 1 कूलम्ब का, और जो इसके वजह से पोटेंशियल जनरेट हुआ मान लेते हैं वो भी कितना है, 1 वोल्ट। तो चार्ज की जगह 1 कूलम्ब, वोल्ट की जगह 1 वोल्ट, 1 से 1 कट गया, आएगा 1, यानी तब हमें जो इसकी वैल्यू आएगी कैपेसिटेंस की, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, वो 1 फैराड आएगी। कितनी आएगी? 1 फैराड आएगी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए लिखा है, अ कंडक्टर इज सेड टू हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1 फैराड, यानी कि आपके पास अगर कोई कंडक्टर है तो आप यह कह सकते हैं कि उसके पास जो कैपेसिटी उसकी 1 फैराड की है, वो तब, यानी कब, व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, जब उस कंडक्टर को 1 कूलम्ब का चार्ज देते हैं और उस 1 कूलम्ब के चार्ज देने की वजह से उसका जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट इंक्रीज़ करता है। ठीक है। कुछ छोटी यूनिट होती है फैराड की, इसको हम लोग अभी देख लेते हैं, क्योंकि ये जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो इसमें आता है बार बार। ठीक है, देखिए क्या है, जैसे अगर माइक्रो फैराड लिखा है 1 माइक्रो फैराड, तो इसका मतलब 10⁻⁻⁶ फैराड है। ये यूनिट है, आप लोग साइड से भी पढ़े होंगे, बहरहाल मैं यहाँ है तो फिर बता दे रहा हूँ। अगर 1 नैनो फैराड लिखा है तो इसकी वैल्यू 10⁻⁹ हो जाएगी, यानी n हटाएंगे तो 10⁻⁹ फैराड हो जाएगा। 1 माइक्रोन फैराड है, ठीक है, 1 माइक्रो फैराड है, 2 बार माइक्रो लग गया तो 10⁻12 फैराड हो गया। अच्छा, इसी माइक्रो डबल माइक्रो फैराड को ही पीको फैराड के नाम से भी जानते हैं, यानी 10⁻12 को डायरेक्ट पीको फैराड भी लिख सकते हैं। तो ये सब यूनिट है जिसका प्रयोग हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय करेंगे। ठीक है। अच्छा, डायमेंशन की बात यहाँ पे है, तो डायमेंशन यहाँ बहुत ज़्यादा तो रिक्वायरमेंट नहीं है, चूँकि यहाँ दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व करा दे रहे हैं आपको। देखिए, डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा कि सी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, Q/V के बराबर होती है, जैसा कि ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये। ठीक, अब आइए मैदान में नीचे चलते हैं फिर से। तो सी की वैल्यू Q/V के बराबर होती है, और पोटेंशियल में आपको बताया गया है कि वर्क डन बाई चार्ज, दैट्स नोन एज पोटेंशियल। तो सी इक्वल टू यहाँ Q है, तो अच्छा V की जगह W/Q पुट कर देंगे। Q नीचे है, ये ऊपर जाएगा, Q से गुणा होगा तो Q² हो जाएगा। Q यानी चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, तो 80 का होल स्क्वायर, और वर्क डन का होता है ml² T⁻², और इससे देखिए क्या हो जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1 हो जाएगा, l के पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो l के पावर -2 हो जाएगा, t ऊपर स्क्वायर में है, t के पावर -2 नीचे माइनस में है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर प्लस हो जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा, t² 4² हो जाएगा, और यहाँ एक स्क्वायर है तो ये a² हो जाएगा, और डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, तो ये हो गया इसका डायमेंशन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बखूबी समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो बच्चों जो कोचिंग में नहीं जा पाते, जिनके पास पैसा नहीं है, ये खास करके उनके लिए रामबाण होगा, क्योंकि बड़ी आसानी से ये चीज़ उनके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो ये उनको ज़रूर शेयर करें, अगर उन्हें अच्छा लगे तो ये उससे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।